जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि में कर रहे 9 दिनों का उपवास तो भूल कर भी ना करें ये 6 काम। आइए जानते हैं कौन से हैं वो काम। चैत्र नवरात्रि का त्योहार देश भर में बड़े ही उल्लास और श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में भक्त श्रद्धा और भक्ति से व्रत भी रखते हैं। यही नहीं, भक्तगण माँ को प्रसन्न करने के लिए सुबह और शाम पूजा अर्चना करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं। लेकिन अगर इन दिनों में कुछ गलतियां हो जाएं, तो इसका गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान कौन कौन से कार्य करने से हमें बचना चाहिए। नंबर 1, लहसुन, प्याज और मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के पावन अवसर पर दोस्तों, मांसाहारी भोजन का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है, जो मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यही नहीं, इन पावन दिनों में लहसुन और प्याज भी खाने से बचना चाहिए। नंबर 2, क्रोध और अपशब्दों से दूर रहें। नवरात्रि केवल व्रत का ही नहीं, बल्कि आत्म संयम और शुद्ध विचारों का भी पर्व है। इस दौरान गुस्सा करना या गाली गलौज करना या किसी का अनादर करना अशुभ माना जाता है। शांत और सकारात्मक रहें, ताकि माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त हो सके। इस दौरान जितना हो सके भगवान में दिल लगाना चाहिए और आध्यात्मिक हो जाना चाहिए। आइए जानते हैं तीसरा, बाल और नाखून काटने से बचें। पौराणिक मान्यताओं की माने तो नवरात्रि के दिनों में बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दौरान शरीर की शुद्धि और पवित्रता बनाए रखना चाहिए। इसीलिए 9 दिनों के बाद ही बाल और दाढ़ी और नाखून कटवाने चाहिए। नंबर 4, झूठ और छल कपट से दूरी बनाएं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में सत्य और ईमानदारी का पालन करें। झूठ बोलना, धोखा देना या किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करना आपके आगे के जीवन में नकारात्मकता भर सकता है, जिससे माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसीलिए जितना हो सके सत्य बोलें और दूसरों की छल कपट को पूरी तरह से अनदेखा करें। नंबर 5, घर को रखें साफ सुथरा। कहते हैं कि माँ दुर्गा को साफ और अत्यधिक प्रिय होता है। घर में गंदगी फैलाने से बचें और नियमित रूप से सफाई करें। ऐसा न करने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। हालांकि अगर आपने 9 दिनों का उपवास रखा है, तो मंदिर की जगह को अच्छे से साफ करें और सुबह शाम माँ दुर्गा की आरती भी करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। नंबर 6, तुलसी के पत्ते कदापि न तोड़ें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यता की माने तो इस दौरान तुलसी माता विश्राम करती हैं। उन्हें कष्ट पहुंचाना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में आप तुलसी पूजा कर सकते हैं और नियमित रूप से जल भी दे सकते हैं, लेकिन जितना हो सके इसे तोड़ने से बचें। तो दोस्तों, ये रही छोटी सी जानकारी नवरात्रि में। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।